जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 30 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 30 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। व्हाट रबिश इज दिस। ओके भाई, मैं सेज वाला कार्ड और नहीं निकालूंगी। ओके, ये तो कटरीना कैफ की तरह लग रही हैं। ये कार्ड नए हैं, मैंने अभी ज़्यादा देखे नहीं है। इनफैक्ट इस वजह से ऐसी दिक्कत है। कोई कुछ लगता है, कोई कुछ लगता है। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। पहले लेते हैं फॉर ग्रांटेड एंड देन डीप थिंकिंग में चले जाते हैं आपके पार्टनर। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि देखिए आप किसी के साथ गलत बिहेव करेंगे तो आज नहीं तो कल आपको पछताना पड़ेगा। तो यहाँ भी आपके पार्टनर के ऊपर 3 तलवारें लटकी हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इनको लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, या फिर हो सकता है कि कोई इन पे नज़र रखता है, किसी ने इनका जीना मुश्किल कर रखा है एंड इनको ये इन सारी सिचुएशन से छुट्टी पाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जेल में है। आई डोंट नो, बट ये एक स्पेसिफिक मैसेज आया है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ कांड किया हो एंड वो जेल पहुंच गए हों। यस, लेकिन ये किसी एक ही के लिए होगा। ओके, बट ज़्यादातर लोगों के लिए आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत ही नाजुक हालत चल रही है एंड इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई तो फिर इनका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब एक तरफ आपके आपके पेरेंट्स या फिर आपके लिए मैरिज के लव के प्रपोजल बहुत सारे आ रहे हैं। ओके, आपकी कभी भी शादी हो सकती है। दूसरी साइड में इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, कोई थर्ड पार्टी है, उससे इनकी बहुत तगड़ी वाली लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिससे कि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने अगर आपको फॉर ग्रांटेड लिया था तो एग्जैक्टली इनको पनिशमेंट मिला है। ओके, इसका गिल्ट है इनके अंदर। इनको दिख रहा है कि इन्होंने आपसे अनकंडीशनल, आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था एंड इन्होंने आपको कितना दुखी किया है। ओके, हो सकता है कि आप दोनों मैरिड थे, आप दोनों के बीच में डिवोर्स हो चुका है एंड कुछ लोगों के लिए आपने किसी और से मतलब आप डिवोर्सी हो सकते हैं। ओके, आप पहले से डिवोर्सी थे, आपने सपना देखा था कि आपके साथ इनकी शादी होगी, लेकिन इन्होंने आपको छोड़ करके, आपके अनकंडीशनल लव को इग्नोर करके किसी और पे फोकस किया। तो आज इनके अंदर गिल्ट है। इनको लग रहा है कि इन्होंने ऐसे इंसान पे भरोसा किया एंड उस इंसान ने आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी क्रिएट करने का काम किया था। मतलब जिस इंसान ने इनके लव को डिस्ट्रॉय किया उसी पर इन्होंने ट्रस्ट किया। ओके, अब इनको लग रहा है कि आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है एंड आप इनको माफ़ नहीं करेंगे एंड ये सोच सोच करके इनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर हिम्मत दिखा ली तो वेरी गुड, अगर हिम्मत नहीं दिखा पाए तो हमेशा के लिए मामला साफ हो जाएगा। ओके, तो अब ये ईश्वर की शरण में है, क्योंकि फाइनली जब कोई हेल्प के लिए मिलता नहीं है ना, तो फिर सब लोग ईश्वर को ही सरेंडर करते हैं, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं होता है। आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। 2 ही साइन आए हैं, डोंट वरी। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 8, 11, 2, 23, 5, 12, 11, 9, 14। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 55, 11, 11 एंड ट्विन फ्लेम हो सकते हैं कुछ लोग। यहाँ पे 555 की एनर्जी आई है। भाई आपकी लाइफ में कोई बड़ा शिफ्ट आने वाला है, बड़ा चेंज। ओके, तैयार रहिए किसी बड़े चेंज के लिए। ओके, जस्टिस होने वाला है, वेरी गुड। ये पर्सन आएगा आपके पास, ये बात गारंटेड है। अब कब आएंगे ये बात अलग है, लेकिन आना तो पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ चुका है। दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न टेल्स यू दे आर नियर यू। यस, देखिए आपको ईश्वर पे विश्वास रखना है, आपको अपनी अंतरात्मा पे विश्वास रखना है, आपको इंट्यूशन पे, टैरो पे विश्वास रखना है। आपको ये साइन दिए जाएंगे
टाइम टू टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 555 अगर आपको दिख रहा है तो आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आने वाला है। अब कुछ लोगों को अभी नहीं दिख रहा होगा, जब आपकी लाइफ में चेंज आने वाला होगा तब दिखेगा, क्योंकि सबकी डेस्टिनी एक ही टाइम पे तो लिखी नहीं गई है, ना ही सब लोग एक ही टाइम पे इस दुनिया में आप लोगों ने पैदा हुए थे। तो बस वही चीज़ है कि जब टाइमिंग अलग अलग है तो जस्टिस की टाइमिंग भी अलग अलग ही होगी। ओके, तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है 11 8 19 19 का मतलब 1 का मतलब इनिशिएशन। तो आपके पार्टनर आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। बहुत कम लोगों के लिए जिनके साथ आपका कोर्ट केस हो चुका है वो पार्टनर आपके साथ आ रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो आपका हो जाएगा डिवोर्स, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए डिवोर्स होगा लेकिन जिसने गलत किया है उसी को कर्मा मिलेगा। जैसे कि अब यहाँ पे मैं किसी की साइड नहीं ले सकती, क्योंकि ये कार्ड जस्टिस का है एंड यहाँ पर भी जस्टिस ही आया है। देखिए ये जो कार्ड हैं ये वाले जिन पे मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये यूनिकॉर्न के कार्ड हैं, ये आपकी सोल हैं। ओके, आपको पता होगा कि आपने सही किया अपने पार्टनर के साथ कि गलत किया, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर है। तो हमारी जो सोल होती है वो डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्टेड होती है, ईश्वर का अंश होती है। तो यहाँ पर अगर आपने गलत किया है तो आपका डिवोर्स हो जाएगा। एंड कुछ लोगों का डिवोर्स इसलिए होगा क्योंकि आपके पार्टनर आपको डिजर्व नहीं करते हैं, आप वहाँ पर रहकर सिर्फ अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे थे। ओके, तो ये डिवोर्स ही लोगों के लिए मैंने बता दिया। बाकी आपकी कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, आपके पार्टनर आपको जस्टिस दे सकते हैं किसी भी फॉर्म में। ओके, जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर से यूनियन ही कर लेंगे। जस्टिस का मतलब ये भी होता है कि अगर वो आपसे माफ़ी मांगने आएंगे तो आप अपने दिल की भड़ास भी निकाल सकते हैं एंड आप उनको अपना भी सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि उन्होंने आपको कितना पेन दिया है। ओके, आपके पार्टनर स्टक है, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे यस उनको फील हो रहा है कि जैसे उनका नज़रिया गलत था, उन्होंने आपको गलत समझा। मैंने क्या बताया था कि थर्ड पार्टी ने यहाँ पे रायता फैलाया है, तो थर्ड पार्टी की जो असलियत सामने आ गई है, इस वजह से इनको लग रहा है कि ये जो है आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ सब कुछ सही करना चाहते हैं। एंड इनको फील हो रहा है, मतलब इनको लगता था जैसे ये बड़े इंटेलिजेंट हैं, ये कभी कोई गलत काम कर नहीं सकते, लेकिन इनको भी ऐसा फील होता रहा है कि जैसे भले ही आप लोगों की लिटरली फाइट हुई हो, लेकिन फिर भी आप लोगों की जो सोल हैं, जैसे कि आपको एक दूसरे के ड्रीम आना, या आप लोगों को अंदर ही अंदर एक दूसरे से उतनी नफरत नहीं हो पाई जितना आपको लगता था कि हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि क्यों नहीं इनको आपसे नफरत होती है, क्यों आपका दिल, मतलब इनका दिल आप ही को चाहता है। ओके, एंड यहाँ पे 12 नंबर का मतलब 3 और 5 8, ओ माय गॉड, 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। हो सकता है कि आपको 88 नंबर दिख रहा हो, 8:08 दिख रहा हो। ओके, तो आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ जस्टिस करने की फुल ऑन फॉर्म में आ चुके हैं कि भले ही, मतलब इनको फील होने लगा है कि आप लोग कितना भी लड़ लें लेकिन आपकी सोल कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती है। इनका नज़रिया पहले गलत था लेकिन अभी इनके दिमाग ठिकाने आ चुके हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। मतलब ये फाइनल फेज़ है। ओके, अब सब कुछ सही होने वाला है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं क्योंकि इनको आपके साथ अपना फ्यूचर चाहिए। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। ये सोच रहे हैं कि चलो जो कुछ हुआ उसको जाने दो, क्योंकि जो चला गया है वो टाइमिंग थी। ओके, क्योंकि यहाँ पे 20 नंबर का कार्ड आ चुका है। 20 नंबर होता है जजमेंट का, मतलब कि इनको फील हो रहा है कि मतलब इन्होंने अपने कर्मा फेस कर लिए, थर्ड पार्टी ने जो कुछ इनको पेन देना था दे लिया। ओके, एंड अब ये बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं, क्लीन चिट हो चुके हैं। जैसे कोई मुकदमे में बाइज्जत बरी हो जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी गलतियां की थी उनका पनिशमेंट मुझे ऑटोमेटिकली मिल चुका है। तो अब जो हो चुका है वो हिसाब किताब सब क्लियर हो चुका है, तो अब एक नई शुरुआत करते हैं जिससे कि हम लोगों का फ्यूचर बेटर हो जाए। तो ये सारी इनकी डीप थिंकिंग चल रही है इस टाइम पर। ओके, एंड यस थोड़ा सा फियर भी है इनके अंदर कि पता नहीं आप पास्ट को मूव ऑन करेंगे, पास्ट को लेट गो करेंगे भी कि नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप पास्ट को पकड़ के बैठें एंड इनकी सारी कोशिशें वेस्ट हो जाएं, क्योंकि अभी तक ये अपनी साइड से ही सोच रहे हैं, आपकी साइड का इनको कुछ भी नहीं पता है कि आप क्या चाहते हैं।
यस, तो इनको तो दिखाई पड़ रहा है कि फ्यूचर में अगर आप इनके अकॉर्डिंग चलते हैं, मतलब कि पास्ट को लेट गो करके आप आगे बढ़ते हैं, तो फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। यस, ट्रस्ट एंड थ्राइव, ये आपको विश्वास दिलाएंगे कि बस तुम टेंशन मत लो। ओके, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें, क्योंकि जो हो चुका है ना उस पे इनका कोई कंट्रोल नहीं था, और वो डेस्टिनी आप मान सकते हैं। ओके, क्योंकि इनके इंटेंशन गलत नहीं थे। तो ये चाहते हैं कि एक चांस आप दोनों को देना चाहिए इस रिलेशनशिप को। एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, अगर कोई ईगो फाइट चल रही थी तो आपके पार्टनर ईगो फाइट को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आपने इनको फॉर ग्रांटेड लिया था या इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, तो इनको फील हो रहा है जैसे इस तरह की फ़ाइट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि आप लोग 3D वर्ल्ड में तो लड़ते हैं, लेकिन 5D वर्ल्ड में आप लोग एक दूसरे की कमी को बहुत ज़्यादा फील करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना कि आप लोग आज के आज ही आपकी फ़ाइट हुई होगी, लेकिन रात को आप सपने में अपने पार्टनर को देखेंगे बहुत ही क्लोज़ मतलब बहुत लवी डवी, बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड, एंड आपकी सोल कतई आपके पार्टनर को अपनी ज़िंदगी से जाने देना नहीं चाहती है। यस, तो इनको समझ में आ चुका है कि यू आर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, यहाँ पे सन का कार्ड आ चुका है। इनको समझ में आ चुका है कि खुशी आप ही के पास है। इनकी सोल बिल्कुल भी किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती है। हो सकता है इन्होंने पास्ट में ऐसी कोई कोशिश की थी थर्ड पार्टी के साथ, तो वहाँ पर सिवाय फाइट के, सिवाय नेगेटिविटी के इनको कुछ नहीं मिला। ओके, टेम्परेंस एंड ट्रैवलर, यस, ये देख रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल सुस्त हो चुके हैं, बिल्कुल कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, आपकी तरफ से कोई इंटरेस्ट दिखना बंद हो चुका है, एंड ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए शायद आपने शादी का ख्याल ही सेक्रीफाइस कर दिया है, आपने छोड़ दिया है सोचना कि अब आपको शादी करनी भी है कि नहीं करनी है। ओके, क्योंकि आपके सामने दुनिया की सारी गंदगी आ चुकी है, आप सब समझ चुके हैं कि कोई अपना नहीं होता है। ये सब टाइम की बात है ना, तो टाइम को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, लोगों को नहीं, क्योंकि आप अब जो हैं अपनी लाइफ में खुश हैं, जो भी है उसी में आप खुश हो गए हैं। अब आपको नहीं चाहिए अपनी लाइफ में कोई पचड़े। ओके, तो आपके पार्टनर आपसे बताना चाहते हैं कि यस, इनको थोड़ा डर भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और के साथ अपनी आगे की जर्नी कंप्लीट करना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको यहाँ से लेके ही चले जाना चाहते हैं कि जिस जगह पर आप लोगों की इतनी फाइट रही है, आप लोगों ने इतना दुख उठाया है, ये उस जगह से लेके आपको चले जाएं। ओके, यस, एंड ये बहुत ज़्यादा मन्नतें कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि इनके अंदर इतनी हिम्मत आ जाए कि ये इतने टफ डिसीजन ले पाएँ एंड उनको सक्सेसफुली अप्लीकेबल कर पाएँ, क्योंकि ये बड़ा टास्क है आपको कन्विंस करना, सोसाइटी के अगेंस्ट जाना, बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ना, कहीं और जाके शिफ्ट हो जाना, ये सब बड़े बड़े डिसीजन हैं, एंड ये सब इनके मर्जी के अकॉर्डिंग हो जाएं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो डर है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी है कि सब ठीक हो जाएगा। ओके गाइस, सो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।